डैश के खिलाफ विद्रोह किया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने डैश के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक है, किसके खिलाफ विद्रोह किया? गोरखा, मुगल, ब्रिटिश या मराठा? तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। मुगलों के खिलाफ उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। अब हम 6th क्वेश्चन देखेंगे। With reference to the administration of Delhi Sultanate, which of the following the Department of State correspondence? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो आपका ऑप्शन है दीवाने ए इंसा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही रहेगा। क्या क्वेश्चन था? दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? तो आपका ऑप्शन डी दीवान ए ईशा जो है वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम 7th क्वेश्चन देखेंगे अपना। 7th क्वेश्चन देखो, which of the following revolutionaries was arrested by the British as the accused in the Alipur bomb conspiracy case? कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को अंग्रेज ने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया था? तो आपका आंसर है कांतिला दत्ता को। ठीक है, कांतिला दत्ता को आरोपी के रूप में क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो जितने भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, आप अपनी कॉपी पे साथ साथ इसको नोट डाउन करते जाओ, ताकि आपको ये चीजें बाद में ना भूले। जब भी आप अपनी कॉपी पे देखो तो ये चीजें आपको पता चल जाए। अब हम 8th क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with the Romans and the Greco-Romans in the ancient Indian? क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मछली पकड़ने की कॉलोनी थी जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार के लिए बंदरगाह के रूप में किया जाता था? व्यापार के रूप में, बंदरगाहों के रूप में किया जाता था। तो आपका ऑप्शन है लोथल, बदामी, अरिकामेडू या तुला पुरुषभंजन। तो आपका जो आंसर है वो आपका है सी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सही वो कौन सा? आपका सी ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यशोविग्र, महिचंद्र और चंद्रदेव डैश वंश के पहले 3 शासक थे। आपको 3 नाम दिए गए हैं और बताना है आपने कि ये जो तीनों के तीनों हैं वो किस वंश के शासक थे। तो आपका जो ऑप्शंस है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चौहान, मराठा, गढ़वाला या वडियार? तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है 6, सी वाला। गढ़वाल डेंसिटी के ये जो यशोविग्र है, महिचंद्र है और चंद्रदेव है, वो इन ये जो तीनों के तीनों है ये उनके क्या थे? शासक थे। अब हम चलेंगे अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि वन ऑफ द मेजर इवेंट्स ऑफ अशोका रीजन वाज द कन्वीनिंग ऑफ द डैश बुद्धि संघ काउंसिलिंग इन 250 BCE इन कैपिटल पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक राजधानी पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में डैश बोध संघ का आयोजन था। 4th, 2nd, 3rd या 1st? तो इसका ऑप्शन है 3rd। ठीक है, ऑप्शन क्या आपका? 3rd। तो 3rd काउंसलिंग में जो वो आपके अशोक का है, उन्होंने क्या किया था? एवं। अब हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th में बोला गया है कि पटवली कीर्तन डैश की प्रशंसा में पश्चिम बंगाल के मध्ययुगीन काल 15वीं से लेकर 17वीं शताब्दी में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन चारों में से बताओ किसको करता है? ब्रह्मा को, विष्णु को, शिवा को या शक्ति को? तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा बी, विष्णु।
इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका रहेगा बी, विष्णुगुप्त। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी ऑफ द नीड टू लॉन्च एन अलाइड मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए खिलाफत। क्या कहा इन्होंने कि निम्नलिखित नेताओं में से आपको 4 नेता दे दिए गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 नेता दिए गए हैं, उनमें से ये बताना है कि किसने महात्मा गांधी को खिलाफत के समर्थन में एक संबंध आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने बताना है इनमें से कौन सा वो था। तो ऑप्शंस आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, शौकत अली। शौकत अली ऐसे नेता थे जिसने महात्मा गांधी को खिलाफत के समर्थन में एक संबंध आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में समझाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इन चीजों को आप नोट डाउन करो, ठीक है, ताकि ये चीजें आपको पता चली जाए। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब देखो 13th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। According to the Punas, Lord Vishnu took the shape of dash in order to rescue the earth which had sunk into the water. पुराणों के अनुसार पानी में धंस चुकी पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने डैश का आकार ले लिया था। कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो थी वो धंस चुकी थी, उसको बचाने के लिए जो विष्णु भगवान है उन्होंने कोई अवतार लिया था। अब कौन सा अवतार लिया था? एक सुअर का, एक शेर का, एक हाथी का या एक बाघ का? तो जो उन्होंने अवतार लिया था अबोर, तो ऑप्शन ए है आपका, उन्होंने एक सुअर का रूप धारण किया था अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए। तो क्लियर है आपको? अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, which of the following statement about स्वामी दयानंद सरस्वती is incorrect? अब कुछ आपको स्टेटमेंट दी गई हैं, आपने ये बताना है कि इन स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी गलत है। देखो एमसीक्यू में ज्यादातर आपको क्वेश्चन ऑप्शंस ये होते हैं, आपका जो सही ऑप्शन होता है उसको आपने टिक करना होता है। बट कई बार क्या होता है कि आपको 4 चीजें दी होती हैं, उनमें से एक गलत होती है, आपने वो चूज करनी है कि बाकी तो ठीक है, अब उनमें से गलत कौन सी है। तो यही हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि इनमें से इनकरेक्ट मतलब जो सही नहीं है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दी गई चीजों में से, अब इनमें से जो ऑप्शंस है वो इनकरेक्ट कौन सा है। तो अब हमें इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है। तो क्वेश्चन जब भी आप करो सोच समझ के उसको अच्छे से पढ़ के करो कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो देखो, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये तो है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला, हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, उनका जन्म स्थान गुजरात था। ही ऑथर्ड द बुक सत्यार्थ प्रकाश के द्वारा बुक लिखी गई थी। ही वॉज फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, क्या ब्रह्मो समाज के संस्थापक वो थे? नहीं। तो आपका जो इसमें ऑप्शन डी है वो आपका गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बोला गया है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका गलत है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, टू विच पॉलिटिकल पार्टी डिड ईएमएस नामोदरी पार्ट बिलोंग एट द टाइम ऑफ हिज बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। कहा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री बनने के समय एआईएमएस नबूदरी पैट किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनसीपी, सीपीआई, बीएसएफ या सीपीआईएम। तो आपका ऑप्शन है इसमें डी। तो 15 क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? करेक्ट। बच्चों मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जितने भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप टाइम टू टाइम अपनी क्लास में आओ और अपनी क्लास जो लाइव सेशन आपका लिया जा रहा है आप उस क्लास को ज्वाइन करो। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके 10 ईयर में आए हैं। अब हम 16th क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 16th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Who among the following was the Prime Minister of the United Kingdom at the time of India independence?
क्या कहा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे? ठीक है, कौन प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे? तो अगर आप अपने ऑप्शंस देखो, एंथोनी हिंडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट इटली, रामसे मैकडॉनल्ड, जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन रहेगा सी। क्लेमेंट इटली जो थे उस टाइम क्या 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 थे आपके प्रधानमंत्री। ये यूनाइटेड किंगडम की बात की जा रही है। अब हम चलेंगे अपने 17th क्वेश्चन पे। तो देखो क्या कहा गया है, रेतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 10% क्षेत्र को कवर किया, जिसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, असम और ब्रिटिश भारत के कुछ अन्य हिस्से शामिल थे। तो कितने हिस्से शामिल थे, कितने प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया? अगर हम बात करें, रेतवाड़ी प्रणाली ने ब्रिटिश शासन के तहत लगभग 10% क्षेत्र को कवर किया। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र को कवर किया? 31, 41, 61 या 51? तो 51%। ठीक है, 51% एरिया उन्होंने क्या किया? कवर किया। अब हम चलेंगे अपने 18th क्वेश्चन पे। अगर आप अपना 18th क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन देखेंगे, During the Great Revolt of 1857, the leadership at Delhi was nominally in the hand of Bahadur Shah, but the real control was exercised by, क्या कहा गया है कि 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली के नेतृत्व नाम मात्र के लिए बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शंस में बताना है, कुंवर सिंह के द्वारा, नाना साहिब के द्वारा, जनरल बकत खान के द्वारा या अवध की बेगम के द्वारा। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, जनरल भक्त खान के द्वारा ये जो नियंत्रण है वो प्रयोग किया गया था। अब हम चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। अगर आप अपना 19th क्वेश्चन देखो, क्या कहा गया है, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम इज द मेजर वर्क ऑफ, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम किसका प्रमुख काम है? शिवानंद का, नयनतारा सहगल का, सी दास का या वेलेंटाइन चिरोल का? तो जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है बी, नयनतारा सहगल जो थे वो आपके वॉइस ऑफ फ्रीडम के क्या थे? प्रमुख काम थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। तो अब अपना 20th क्वेश्चन देखो जरा, हु रोट द बुक तज उल मसीर? तज उल मसीर पुस्तक किसने लिखी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी कॉपियों पे नोट डाउन करो कि जो तज उल मसीर पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? फिरोजवादी, हसन निजामी, अबू बरक या इब्ने बतूता? तो आपका ऑप्शन है बी, हसन निजामी के द्वारा जो आपकी ताज उल मसीर पुस्तक है वो लिखी गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, which famous artist accompanied Captain Cook on Pacific voyage and they came to India and painted a set of acquaintance of the Indian village? किस प्रसिद्ध कलाकार ने कैप्टन कुक के साथ प्रशांत यात्रा पर भारत आकार भारतीय गांव के जलीय तत्वों का एक सेट चित्रित किया गया? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपने बताना है विलियम बैटिक के द्वारा, एक क्लिफ के द्वारा या विलियम होजेस के द्वारा या एलन हार्डिंग के द्वारा। अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, विलियम होर्स के द्वारा ये जो चीज है वो की गई। क्वेश्चन नंबर अपना 20, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। अब देखो 22 में क्या कहा गया है, which Naika of Sutta Pitaka comprises of minor collection of sermons, doctrines, etc. of Buddha? कहा गया है कि सुत्त पिटक के किस न्याकत में बुद्ध के उपदेशों, चिकित्साओं आदि के मामूली संग्रह शामिल है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मजिमा निकाया, सामेन निकाया, दीघा निकाया या खुद का निकाया? तो आपका ऑप्शन रहेगा डी, खुद का निकाया।
तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तो आ गए हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टाइम पे क्लास पे नहीं आए। तो मैं उनको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर में से ये सारे के सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं बच्चों से यही बोलूंगी कि टाइम पे आओ और टाइम टू टाइम अपनी क्लास लगाओ, और डेली 1:30 पे आपकी जो क्लास है वो लगेगी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 23rd पे। अब 23rd पे देखो, 23rd में क्या कहा गया आपको, Which of the following is not सब पार्ट ऑफ ए विनाय पिटक? निम्नलिखित में से कौन विनाय पिटक का उपभाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? खंडका, परिवार, अंगुतारा। आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा डी। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आपका जो है वो विनाय पिटक का जो सब पार्ट है वो नहीं है। अब हम चलेंगे अपने 24th क्वेश्चन की तरफ। अब 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, Which of the following is not true about Paleolithic age are? पूरा पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू पैलियोलिथिक एज के लिए सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको कहा गया है ह्यूमन बीइंग्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्टिक लाइक फॉर्म। मनुष्य को एक छड़ी जैसे रूप में दर्शाया गया। सेकंड है सुपरपोजिशन ऑफ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट इमेज आर फाउंड। काले, लाल और सफेद प्रतिबिंबों का अध्यारोपण पाया जाता है। सी मेजॉरिटी ऑफ पेंटिंग साइट्स आर इन द तमिलनाडु एंड केरला। अधिकांश पेंटिंग साइट तमिलनाडु और केरला में से है। मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक, ऑल दिस 3 टाइप ऑफ पेंटिंग्स आर फाउंड। मनुष्य, पशु और ज्यामितीय ये तीनों प्रकार के चित्र पाए जाते हैं। तो 24th का अगर आप देखो तो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। क्या कहा गया है कि अधिकांश पेंटिंग साइट तमिलनाडु और केरल में से है, जबकि ये बात जो है वो आपकी गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका गलत आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अब 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th में आपको क्या कहा गया है, इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर वेयर नोन एज। चोल प्रशासन में प्रशासन अधिकारियों को किस रूप में जाना जाता है? उदनकुटम, वालानाडुस, कुरम या नाडुस? तो आपका ऑप्शन रहेगा उदनकुटन के नाम से चोल प्रशासन के अधिकारियों को जाना जाता है। अब हम 26th क्वेश्चन देखेंगे कि 26th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगर हम अपने 26th क्वेश्चन में देखें, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर के किस समूह का एक उदाहरण है? नंदीवर्मन ग्रुप, राजसीमा समूह, नरसिम्हा ग्रुप और फोर्थ है आपका विजयनगर समूह। तो अगर हम देखें कि जो काशीनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में वो किस ग्रुप की एग्जाम्पल है, तो वो आपका ऑप्शन है बी, राजसीमा समूह का वो क्या एक उदाहरण है। कौन? कांचीपुरम में जो कैलाशनाथ मंदिर है वो आपका राजसीमा समूह का क्या एक उदाहरण। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 में आपको क्या कहा गया है? 27 में हु रोट द बुक रावणवाद। अब ये जो रावणवाद पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना ये भट्टी के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है कि जो आपकी रावणवाद पुस्तक है वो भट्टी के द्वारा लिखी गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि निष्काम कर्मा मठ वाज फाउंडेड बाय। निष्काम कर्म मठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? अगर हम अपने देखें क्वेश्चन तो WC बनर्जी, दोंडो केशवे कर्वे, MG रानाडे या सरला बाला देवी चौधरी। तो जो आपके निष्काम कर्म मठ की स्थापना है वो आपके धोंडो केशवे कर्वे के द्वारा की गई। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए हम 29। तो 29th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? Which of the following is not among the one who lead the Justice Party movement?
निम्नलिखित में से कौन जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से नहीं थे? टीएम नायर, पी त्यागराज, सीएन मुंडाले या एफ पद्मनाभ पिल्लै। तो आपका जो ऑप्शन है डी, ये जो आपकी पी पद्मनाभ पिल्लाई है, ये आपके जस्टिस पार्टी आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में से शामिल नहीं है। तो आपका इस जो ऑप्शन है वो कौन सा है? डी। अब आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन। अब 30th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? Against whom the trial for attempt to murder district judge of मुजफ्फरपुर was executed। किसके खिलाफ मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश की हत्या के प्रयास के लिए मुकदमा चलाया गया है? ठीक है, मुकदमा चलाया गया था। तो अगर आप देखो तो ये चलाया गया था अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष जो थे मुजफ्फरबाद के जिला न्यायाधीश थे, जिनकी हत्या के प्रयास में, उनकी हत्या के प्रयास में ये जो मुकदमा था वो चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी सही है। ठीक है, अब हम 31 क्वेश्चन देखेंगे आगे। 31 क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कहा गया है कि इन विच स्टेट इन दी हड़प्पा कल्चर साइट सुनौली लोकेटेड। हड़प्पा संस्कृति स्थल सुनौली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो आपको तो पता है कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो आपकी हड़प्पा संस्कृति स्थल है सुनौली है वो स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण आपका इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन देखेंगे हम। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग दी मराठास। मराठाओं को हराने के बाद अंग्रेजों ने किस वर्ष दिल्ली पर नियंत्रण हासिल किया? तो ये किया 1803 में। ठीक है, 1803 में जो मराठा थे उनके हराने के बाद अंग्रेजों ने 1803 दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही है। अब हम 33rd क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 33rd क्वेश्चन पे आपको क्या कहा गया है? पंढरपुर was a medieval center for the worship of dash। पंढरपुर पूजा ऑफ डैश के लिए एक मध्यकालीन केंद्र था। दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश या विठोबा। तो आपका ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन जो है वो 33rd क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। 34th क्वेश्चन पे आपको क्या कहा गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्री हिस्टोरिक साइट नेम कोल्हावा लोकेटेड। क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉलिन हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपका कोल्हावा नामक प्रदेश है ये आपका उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो 34th का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका करेक्ट है। 35th क्वेश्चन पे चलते हैं। आप 35th क्वेश्चन पे क्या कहा गया आपको? हु अमंग द फॉलोइंग लीडर was one of the founder of the उत किसान सभा in 1920। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में शामिल थे, में से एक थे। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं अपने 36th क्वेश्चन पे। तो अगर आप अपना 36th क्वेश्चन देखो तो 36th क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है? Who among the following was India first female cabinet minister। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी ऐसी पहली महिला थी जो कैबिनेट मंत्री बनी थी? अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी या सरोजिनी नायडू। तो अमृत कौर आपकी एक ऐसी पहली महिला थी जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बनी। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे
क्या कहा गया उन्होंने? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई? बाबर और लोधी के बीच में, अकबर और हुमायूं के बीच में, मुगल और ब्रिटिश के बीच में, या अकबर और लोधी के बीच में? तो आपकी जो सेकेंड लड़ाई है वो अकबर और हुमायूं के बीच में हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ाई थी वो आपकी अकबर और हुमायूं के बीच में हुई थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तो आपको मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ एक बार कि जितने भी आज आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन आपके टेनियरी है। जितने भी आपके एग्जाम, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्लास में आते हो तो कॉपी पेन लेके इनको नोट डाउन किया करो, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे ईयर्स होते हैं, वो ईयर्स एक बार सुन के आपको नहीं याद रह पाते। ह्यूमन माइंड है, आपको पता है, इसी कारण आप उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो। जो भी आपको डेट करवाई जाती है, जो भी आपको ईयर करवाया जाता है, उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो, ताकि जब भी आप एक बार उसको दोबारा पढ़ो तो वो आपको याद रहे। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट में साथ। थैंक यू। पहले